आज सुबह ही मैंने आपका एक्चुअली वीडियो देखा, वो रिजल्ट जो आप चेक कर सर रहे थे पूरे घर के साथ। फिर मैंने सोचा कि एक बार देखते हैं कि अलग सर के पहले फिजिक्स से पढ़ाते हैं और क्या क्या चल रहा है उसमें। ओके। तो ऐप डाउनलोड किया मैंने सर उसमें। इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? मेरे टोटल कुछ सर 8-9 ऑपरेशन हुए हैं टोटल अभी तक की जर्नी में। अपने पेरेंट्स को देखता था कि मम्मी कैसे मुझे सपोर्ट कर रही हैं, जितना वो कर रही है उससे ज्यादा मुझे करना है। सर मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, तो बोल नहीं पाता हूँ किसी के सामने। नहीं, अभी अच्छा सर खासा तो बहुत बोल रहे हो। नर्वस होता है। तो अब सर नौकरी लग गई है ना सर। अब सर तो वो नौकरी लगने का ये तो सर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। यस सर। तो अंकित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपने कौन कौन से एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। तो मैंने आईपीएस क्लर्क और आईपीएस पीओ क्लियर किया सर। ओके, दोनों क्लियर किए हैं। यस तो सर। ये न्यूज़ सबसे पहले आपने किसके साथ शेयर किया? और मैं मदर से किया था। ओके। आज सुबह ही मैंने आपका एक्चुअली वीडियो देखा, वो रिजल्ट जो आप चेक कर सर रहे थे पूरे घर के साथ। आपने आई गेस इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। यस सर यस सर। ओके। तो कैसा रहा कल का दिन, पूरा एंजॉय किया? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बीता सर। मतलब आप थोड़ा सा फीलिंग स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वो पूरा प्रिपरेशन का जर्नी, उसके बाद वो जो मेहनत करी है प्रिपरेशन के जर्नी में, अप्स एंड डाउन्स आपने महसूस किए होंगे, उसके बाद कल जब आपको यस फाइनली सिलेक्शन वाली न्यूज़ मिल गई, तो वो क्या फीलिंग थी? सर। मेरा सर जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था। मैं सर दिसंबर 2022 में अपने घर पे आया हुआ था प्रयागराज। ओके। उस समय सर अलग सर की एक वेब सीरीज आई हुई थी जो हाँ हाँ। अमेजोन पे। मैं यस। वो समय वो देख रहा था। तो मैं सर ऐसा तो था सर, बीटेक से फाइनल ईयर में था उस समय, मैं फाइनल सेमेस्टर, हाँ फाइनल ईयर में था। तो उसमें ऐसा था कि मुझे करना तो कुछ था। उस समय मैं ऐसे इंजीनियरिंग की बीटेक ग्रेजुएट हूँ। ओके। तो इंजीनियरिंग की मैं सोच रहा था। तो उस समय सर जैसे मैं अलग सर की वो जो वेब सीरीज देखा, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार देखते हैं कि अलग सर के पहले फिजिक्स से पढ़ाते हैं और क्या क्या चल रहा है उसमें। ओके। तो ऐप डाउनलोड किया मैंने सर उसमें। तो मैंने देखा बैंकिंग की भी तैयारी करा, और जस्ट एक दिन पहले ही एम बैच लॉन्च हुआ था बैंकिंग वाला पे। ओके। तो सर मैंने फिर अपने मम्मा से बात किया कि मैंने कहा जब तैयारी शुरू करनी है तो एक साल बाद करने से अच्छा है अभी से तैयारी कर ले, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। ओके। तो मैंने तुरंत ही सब वो बैच परचेज किया था। ओके। उसके बाद से मैं रिगरसली से तैयारी करा, 2-3 महीने से मैंने तैयारी की थी। ओके। उसके बाद सर फाइनल ईयर बीटेक में सर वो प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, तो उसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रख पाया था। ओके। तो मेरे कुछ बैकलॉग्स हो गया था। उसके बाद फिर मैं जब पास आउट हो गया, हम्म। तो मैं अगस्त से फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था बैंकिंग की। ओके। तो सर मेरा पहला जो आईपीएस क्लर्क दिया था उसमें नंबर तो बहुत बेकार आए थे प्री में। ओके। लास्ट तो ये ईयर समझ में आपका? आ गया था कि जैसे लास्ट ईयर वाले में, तो ओके। ये समझ में आ गया था सर कि मुझे प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और जम के मेहनत करना है अभी। बहुत कुछ दिक्कत है तो उसमें सर आईपीएस में सर घर में कुछ दिक्कत आ गई तो पेपर नहीं दे पाया था। हाँ हाँ। सर पहली बार मुझे एसबीआई पीओ का पेपर देने के बाद लगा था कि बहुत ज्यादा दुख हुआ था उसमें सर। मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए थे, हम्म। लेकिन उसमें से हो नहीं पाया था सर। मेरा पिछले साल ऐसे निकल गया था, एसबीआई क्लर्क दिया था उसमें सर फाइनल में जून में जो फाइनल हम्म। रिजल्ट है उसमें 5 नंबर से रह गया था। मेंस में? अच्छा मैं जैसे आपको, यस सर मेंस में प्री क्लियर हुआ था, वो पहला प्री क्लियर हुआ था तो बहुत अच्छा लगा था पिछली बार साल। ओके। और सर उसके बाद मेरे पैर में सर बताया था आपको कि जनवरी से ही कुछ दिक्कत आ गई थी उसमें सर, अल्सर टाइप हो गया था पैर में, फुट में। ओके। तो उसके ओके। लिए सर मैं 28 फेब से एडमिट था हॉस्पिटल में। ठीक। ये सर 4 महीने उसके बाद से मैं 16 जुलाई को उसमें से मतलब डिस्चार्ज हुआ था। मेरे ऑपरेशन भी हुए, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन थे इसी वो साल की चार बात महीने कर रहे हो आप? यस सर। टू ओके। थाउजेंड ट्वेंटी फोर यस सर। ओके। तो 24 का सर फेब, 28 फेब से 16 जुलाई तक ओके। ना कुछ सिर्फ पढ़ाई हुई थी उस समय, ना कुछ छुपाया था। मैं ये सोचा था कि मैं ये एसबीआई क्लर्क दे के आऊंगा, उसके बाद आराम से जितने मेरे मैथ की दिक्कत है, इंग्लिश की दिक्कत है, सब मैं कंप्लीट करूंगा 4 महीने में। ओके। फिर आरआरबी भी अच्छे से दिया जाएगा। लेकिन सर वो 4 महीने ऐसे गुजरे कि लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। बहुत मैं सोलह बढ़िया। जुलाई को सर हॉस्पिटल से बाहर निकला। हम्म। उसके बाद तो वो 15 दिन में जितनी हो सकती थी मुझसे मैंने उतने मॉक दिए। रीजनिंग की मैंने प्रैक्टिस की। और सर उसके बाद से मैंने आज तक मेरे से रीजनिंग इतनी अच्छी हो गई है, क्लर्क का कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें से मैंने पूरे पूरे अटेम्प्ट ना किए हों। बहुत बढ़िया। क्या राज क्या है रीजनिंग इतनी अच्छी होने का? तो रीजनिंग से बस जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, उतनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड जब बढ़ेगी तो उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लगेंगे। पहले समय जब मैंने वो आईपीएस क्लर्क जो पिछले साल का दिया था उसमें मैंने सिर्फ 16 अटेम्प्ट किए थे। ओके। सब मॉक मैंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे पिछले साल। हम्म। तो ऐसा था कि सर कि
जब मैं पेपर देने गया तो ऐसा लगा कि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। और फिर मैं जब मिसलेनियस क्वेश्चन करने बाद टाइम देख रहा हूँ तो सिर्फ 10 मिनट बचा, तो मैंने कहा ये टाइम गया कहाँ है। तो बेसिकली सर मॉक उसके टेस्ट बाद देके सर, आपने टाइम मैनेजमेंट जो आपका था वो इसको इम्प्रूव ये किया। सर टाइम मैनेजमेंट, और सर सर मॉक से सर ये फायदा हुआ टाइम मैनेजमेंट का। और सर मैंने बिना मॉक के सिर्फ क्वेश्चन बहुत अटेम्प्ट किए हैं सर। ओके। यूट्यूब से वीडियोस उठा के 1 1 घंटे 2 2 घंटे सर बहुत प्रैक्टिस की मैंने। बहुत बढ़िया। अब। एसबीआई पीओ में से मेरा नहीं हुआ था, मैं एसबीआई पीओ के बाद एसबीआई क्लर्क में से 1 महीने का गैप था पिछले साल वाले में। हम्म। उस 1 महीने में खाली मैं रीजनिंग ही पढ़ा हुआ। ओह बढ़िया है। थोड़ा सा आपने कहा कि आपका मेडिकल सिचुएशन लास्ट ईयर ठीक नहीं था, तो 4 महीने तो उसके। मेरे मेडिकल कंडीशन तो ऐसे सर बहुत दिक्कत है, मतलब बाई बर्थ प्रॉब्लम है सर, लेग्स में हैंडीकैप कैटेगरी है सर मेरा तो। ओके। सर बाई बर्थ सर सेरेब्रल पॉल्सी की जो दिक्कत है, तो उसमें सर स्पाइनल कॉर्ड पे दिक्कत है सर कुछ। उसमें डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन होगा, पर बर्थ के मैं सेकंड डे पे ऑपरेशन हुआ था। ओके, बर्थ के तो सर सेकंड उसमें डे पे ही डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन। कि यस सर। तो उसमें उसका डॉक्टर ने कहा कुछ था अभी कि या तो अब, परेशानी होती है आपको, उसकी कुछ तकलीफ वगैरह? ये सब अभी भी दिक्कत है सर, कमर के नीचे पूरी दिक्कत है। ओके। ये ऐसा है कि अब बहुत अच्छा हो गया सर, अब सर घुटने के नीचे से पूरा पैर, मतलब कि नर्वस सिस्टम से टच करने पर सेंसेशन नहीं होती है। ओके। और सर घुटने के ऊपर अब सही हो गया है। ओके। वॉशरूम में भी सर प्रॉब्लम है, वैसे सब मैनेज करना पड़ता है, इसलिए हो जाता है ठीक। ओके, तो अभी ट्रीटमेंट चल रही इस है? खुशी की, यस सर ट्रीटमेंट सर, अब सर बहुत बेस्ट कंडीशन हो गई है, पहले से बहुत दिक्कत थी। ओके। मेरे टोटल कुछ सर 8 9 ऑपरेशन हुए हैं टोटल अभी तक की जर्नी में। ओके। सर इसलिए कभी मैं, मुझे ये नहीं हुआ है सर कि किसी चीज को लेके डिमोटिवेट हूँ। हाँ, मैंने मतलब कहा मैं सर यही जब, अभी जानना चाह रहा था आपसे कि इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा, मतलब क्या रास्ता मोटिवेशन का इस जर्नी में अपने आपको पेरेंट्स को जो। देख के सर, जी। सर मेन तो सर पेरेंट्स है सर। ओके। अपने पेरेंट्स को देखता था कि मम्मी कैसे मुझे सपोर्ट कर रही हैं, हम्म। और सर कि जितना वो कर रही है उससे ज्यादा मुझे करना है। और सर मैं ये कहा, जब इतना दिक्कत है कि जिसमें अगर और दिक्कत अगर सहूंगा तो इसमें सर कुछ होने वाला नहीं है। हाँ हाँ। और सर जिंदगी को मैं अपने खुद से बदल सकता हूँ। यस, तो उसके लिए आपने जो मेहनत करी उसका फाइनली आपको रिजल्ट मिल गया, बहुत यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये रिजल्ट बहुत ज्यादा मायने रखता होगा आपके लिए। यस सर अब। बहुत ज्यादा सर। ओके। तो बता सकते हो मतलब इस रिजल्ट के बाद, आने के बाद, मतलब क्या थॉट प्रोसेस में आपको कुछ शिफ्ट नजर आया? तो किस मैं तरीके से इस टाइप का बदल सर, गई चीजें? थोड़ा सा शेयर कर सकते हो? सब पेरेंट्स ये कह रहे हैं सर अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग मुक्त हो गए हैं तुम्हारी टेंशन से। ओके। मतलब चलो ये बहुत अच्छी चीज हो गई है। तो थोड़ा सा है ना हाँ सर, आपके। क्या सेटल हो गए हैं सर, कि अब ये हो गया कि अब जो मेरी टेंशन थी कि कैसे होगा आगे चल के, कि नहीं होगा कैसे होगा, ये सब दिक्कत दूर हो गई है सर। ओके। तो आप अपने प्रिपरेशन से कोई यादगार मोमेंट शेयर करना चाहोगे? आपको लगा कि यस ये प्रिपरेशन मेरे प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट था, या फिर ऐसा लगा था एक बार कि चलो मतलब जो भी आपके हिसाब से आपके प्रिपरेशन का दी मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट? सर मोस्ट मेमोरेबल से यही है जो मैं बताया सर कि एसबीआई पीओ में दे के आया था। हम्म। 71 अटेम्प्ट थे मेरे। ओके। मुझे ये लग रहा था कि मुझे इसमें कंफर्म हो कि हो जाएगा। ओके। लेकिन सर जब रिजल्ट आया ना तो बहुत डिमोटिवेटिंग हुआ था उस दिन। ओके। तो उसमें मेरे से 35 नंबर आए थे। उसमें क्या गलत हुआ था क्या नहीं हुआ था मुझे आज भी नहीं पता चला ओके, कि तो फिर। 71 से 35 कैसे आया। जी वहां बोलिए। मैंने सोच लिया सर कि अब इसके बाद कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो मेरा क्लियर ना हो। तो वो जो 71 अटेम्प्ट करने के बाद 35 स्कोर आया था, उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस क्या था? आपने फिर कैसे इंट्रोस्पेक्ट किया और वहां से आगे अपनी जर्नी को फिर तो कैसे? मुझे लगा उसमें सर कि हो सकता है कि मैथ में दिक्कत हुई हो। हम्म। रीजनिंग में सर, उसमें रीजनिंग मेरी बहुत खराब थी। ओके। 15 16 अटेम्प्ट हो पाते थे मुझसे ज्यादा से ज्यादा। ठीक। इंग्लिश मेरी से हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन सर इस बार आईबीएस वीओ में पता नहीं क्या हुआ था कि मेरे नंबर बहुत सबसे कम इंग्लिश में ही आए थे ओके। मैथ के बाद। ओके। लेकिन सर कुछ दिक्कत हुई होगी सर, वो ठीक है। हाँ तो हाँ। सर उस समय मुझे ये लगा था कि रीजनिंग और मैथ में कुछ दिक्कत हुई होगी, लेकिन सर उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छा इंप्रूव किया। मैथ में अभी भी बहुत बैकलॉग्स हैं सर जो आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया मैं। आप लेकिन सर सिलेक्शन रीजनिंग किया, मेरी अब आज छोड़ दीजिए उसको। लेकिन रीजनिंग सर मेरी आज इतनी अच्छी हो गई, मैं किसी को रीजनिंग का अगर फैकल्टी बनना चाहूँ तो वो भी बन सकता हूँ सर। तो रीजनिंग रीजनिंग की जर्नी थोड़ी सी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपने अभी कहा कि रीजनिंग आपकी मैंने वीक। वही सर कहा ना सर कि मैंने सर रिग्रेसली सर वो 30 40 डेज सर सिर्फ रीजनिंग पढ़ा ही है सिर्फ। बहुत दो बढ़िया। तीन घंटे 4 घंटे सिर्फ रीजनिंग किया है। ओके। और सारे सब्जेक्ट्स मैं छोड़ रखे थे। मैंने कहा रीजनिंग इतनी अच्छी कर लेनी है कि उसमें कोई दिक्कत है, मैथ मेरी प्रॉब्लम थी, वो मैं
उसको समझ में नहीं आता मुझे मैथ उतना अच्छे से। आपने प्री और मेंस के लिए कुछ अलग से स्ट्रैटेजी करी थी? प्री की पढ़ाई कैसे करी और मेंस की पढ़ाई कैसे करी, थोड़ा सा इसके तो बारे प्री के लिए मैं सिर्फ मॉक्स देता था। में। ओके। तो प्री के लिए मैंने सिर्फ मॉक्स दिया है, तो मेंस मैंने पढ़ता था सर। मेंस के लिए क्या पढ़ाई करते थे आप? सर वैसे तो सब रीजनिंग ऐसी हो गई थी मेरी सर, पता है रीजनिंग मेरी इतनी अच्छी हो गई है कि रीजनिंग मुझे कोई दिक्कत आई ही नहीं आज तक। ओके। उसके बाद से ओके। फिर मैंने सेल्फ प्रैक्टिस ही किया है सर। क्वांट के लिए सर मैं जैसे यूट्यूब वीडियोस हो गए किसी भी फैकल्टीज के, या तो ऐसे हो गया, तो वो प्रैक्टिस कर लेता था। और ओके। जहाँ प्रॉब्लम है सर बैच से देख लिया आपने, हाँ पीडब्ल्यू के बैच से हाँ हाँ। वो कर लेता था। बहुत और सर बढ़िया। जीके मैं सर सुष्मिता मैम पढ़ाती है, सर वो सुबह वो डेली करता था। या तो जैसे मंथली सर वो जो पीडीएफ है उससे पढ़ लेता हूँ, या और फिर मंथली वीडियो देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू के दिन क्या क्या चीजें हुई? सर इंटरव्यू के दिन सर ऐसा था कि सर मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, तो बोल नहीं पाता हूँ किसी के सामने। नहीं, अभी अच्छा सर खासा तो बहुत बोल रहे हो आप। नर्वस होता है। तो अब सर नौकरी लग गई है ना सर। अब सर वो नौकरी लगने का ये तो सर, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। यस सर, कॉन्फिडेंस से बूस्ट हो गया है सर अब। तो उसमें सर ऐसा था कि मैं जैसे सर इन पर्सन अगर बात करना हो तो अभी भी लगता है थोड़ा सा सर, ओके। नर्वसनेस होती है। ओके। तो उस दिन भी सर मैंने आरआरबी पीओ को दिया था इंटरव्यू उसमें, और सर आईपीएस पीओ को दिया उसमें भी सर बहुत फर्क था दोनों इंटरव्यूज में। आई सर इसमें जब मैं गया था सर पहले मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी गेट के अंदर घुसा ओके। तो उस दिन भी सर बहुत ऐसी चीज हो गई थी कि जैसे तो पैनल मेंबर्स मुझे जानने लगे थे। हाँ हाँ। उस दिन ऐसा हुआ सर, मुझे सेकंड या थर्ड नंबर पे मुझे अंदर जाना था। ओके। तो उन्होंने कॉल किया तो मैं ऊपर जाके वहां बैठा हुआ था गैलरी में। हाँ हाँ। तो मेरे डॉक्यूमेंट में पता नहीं ऐसे क्या गड़बड़ थी, वो नीचे से अपडेट हुआ नहीं, तो उनके लैपटॉप उसमें सिस्टम पे दिखा नहीं रहा था। ओके। वो सर चार पांच बार वो जा जाके जो बाहर से पूछते हैं वो सर होते हैं, वो पूछ रहे थे कि अंकित सिंह का अपडेट हुआ, अंकित सिंह का अपडेट हुआ। हाँ हाँ। वो इतना बार नाम सुन चुके थे। हाँ जब हाँ। मेरा नंबर से पांच छह लोग के बाद आया, तो वो कह रहे ओके। आप अंकित सिंह हैं। मैंने कहा यस सर। बोले आइए आइए, आपको तो बहुत देर हो गया है। सर वहां से थोड़ा मोटिवेशन मिला। ओके। और सर जब मैं बैठा चेयर पे, उसके बाद उन्होंने पूछा सर सर मेरे जो दिक्कत है पैर में, हाँ हाँ। उस बात को पूछा कि आपको क्या मतलब कि क्या दिक्कत है, हैंडीकैप में क्या दिक्कत है और कैसे मतलब क्या इंप्रूवमेंट है। ओके। ये जब मैंने ये क्वेश्चन सुना और इसका आंसर दिया सर, हाँ हाँ। मेरे अंदर सारी नर्वसनेस खत्म हो गई सर उसी समय। ओके। उसका सब पैनल भी बहुत अच्छा था सर, कि ऐसा लगता सर फ्रेंडली बातचीत हो रही हो, हाँ हाँ। एकदम वैसे वैसे चल रही थी बात। ओके। और सर बढ़िया। इंटरव्यूज मुझे सर जो बैच मिला था उससे इंटरव्यू का बैच, हम्म। उसमें एक वो सर थे, उनका नाम सर याद नहीं है, तो वो उनके मतलब सिर पे बाल नहीं है, सर वो सिर्फ वो भास्कर क्या सर। नाम है? भास्कर सर। तो उन्होंने सब बहुत अच्छा बताया था कि आपसे जितना पूछा जाए क्वेश्चन उसका आंसर दो, और ज्यादा आराम आराम से आंसर दो, ज्यादा हड़बड़ाहट मत दो। हाँ वो भी हाँ। सर मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था उससे। बहुत बढ़िया है। तो अभी मतलब एक चीज जो मैं आपके साथ बात करके महसूस कर रहा हूँ, जो आफ्टर रिजल्ट इम्पैक्ट है। मतलब यार देखिए कि रिजल्ट आने से पहले जो आप थे और रिजल्ट आने के बाद में जो यस आप है, बस उसमें एक बस रिजल्ट का मोहर है, बाकी तो ऐसा कुछ ज्यादा यस सर। चेंजेबल नहीं है। सर है ना? बहुत फर्क नहीं आता है सर, लेकिन सर वही एक रिजल्ट से सब बहुत कुछ बदल जाता है। यस, मतलब सर फाइनली कल से ये मैं अपने आप पर सर विश्वास इंस्टाग्राम पे रखने सर, के लिए एक और चीज हमें मिल जाती है कि यस, मतलब ये अब जो मैंने मेहनत करी थी सर उसका अब एक फाइनल सर्टिफिक रिजल्ट मिल गया। यस अब एक सर्टिफिकेशन मिल गया है कि हाँ जो मैंने मेहनत की है वो सही गाइडेंस में था और सही चीज में था। बहुत बढ़िया है। तो कल अभी से मैंने सर जैसे रील डाला हुआ है सर, हाँ उसके बाद हाँ। से सिर्फ मुझे मैसेज ही आ रहे हैं सर वो तब से, कि भैया बता दीजिए सर, बता दीजिए कैसे आपने किया वो। सर कल से खाली मैसेज ही चल रहा है सर। बहुत मैं बढ़िया। वही सोच रहा हूँ सर कि पहले ऐसा था कि जो मैं सर जैसे कोई स्टोरी डालता था, कुछ डालता था, कोई व्यू नहीं आते थे। कल से सर का ऐसा हो गया है कि मैसेज मैसेज आ जा रहे हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि अभी आपने सर जो रिजल्ट का मेहनत ये करी। बहुत फर्क पड़ता है सर। यस यस, क्योंकि आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है ये। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अभी आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? सर आगे प्लान से अभी एसबीआई पीओ सर देना है सर, इसके बाद ओके। एसबीआई क्लर्क तो अब सोच रहा हूँ सर ना अटेम्प्ट करूँ, हाँ हाँ। क्योंकि सीट वेस्ट होगी किसी की। हाँ हाँ हाँ। और सर जैब कैब के सर सोच रहा हूँ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ अब। नहीं, बढ़िया है। ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए। बाकी एंजॉय करिए मस्त। और कुछ नहीं सर मैसेज अब तो सब, स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? सर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सर यही है कि आप मोटिवेट होके, और आप ये सोचिए आपके घर की स्थिति क्या है, उसको बदलने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। उसके लिए आप जम के मेहनत करिए, और उस मेहनत करने के लिए सर आपको जो करना पड़े वो आप कर जाइए।
अब प्रिपरेशन अच्छे से करिए। नौकरी ऐसी है कि जब मेरा लग सकता है तो किसी को भी लग सकता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ अपना जर्नी शेयर करने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू आपके सर। आगे की जर्नी के लिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।